नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चुनाव के समय अगर राजनीतिक रणनीति में बदल जाती है और हार जीत के लिए अपना वर्चस्व होता है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान होता है। देखिए, महागठबंधन में किसी भी तरह का तालमेल अभी तक नहीं दिख रहा है। आपको हम बता दें, यही हाल कुशेश्वर स्थान में है, यही हाल आपको गौराबोड़ा में है, वही हाल जाले में है। चलिए जाले की हम बात करेंगे। देखिए, जाले विधानसभा में बड़ी खबर हम बता दें कि महागठबंधन में दरार हो गया, होना भी स्वाभाविक है। देखिए, जिस तरह से उस्मानी जो कि कांग्रेस के नेता थे और लगातार जाले विधानसभा में रात हो सुबह हो दिन रात काम कर रहे थे। किसी के घर में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर किसी के घर में कोई समस्या हो जाए, किसी के साथ घटना घट जाए, वो वहां सबसे पहले पहुंचते थे, पहुंचकर वहां मदद करते थे उन लोगों की। लेकिन उस्मानी को अंत तक वो हमें बता रहे थे कि अंत तक कि हमें सिंबल फाइनल है, दिल्ली से आएंगे, हमारा सिंबल फाइनल है और नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन देखिए, एन वक्त पर क्या हुआ, सीट का जो समझौता कांग्रेस और राजद के बीच हुआ, उसमें ये सीट जो है सो राजद के खाते में जाने की बात चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस ने और कहा कि नहीं, ये पहले से ही कांग्रेस की सीट है, इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और कांग्रेस की सीट फाइनल हो गया। जब कांग्रेस की सीट फाइनल हो गई तो उस्मानी का नाम सबसे आगे चलने लगा। बीच में नौशाद का भी नाम आ गया कि नौशाद, वही नौशाद जिसके बारे में चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था, और वही नौशाद की चर्चा जब हुई, ये राष्ट्रीय स्तर पर खबर बनने लगी, तो फिर नौशाद का नाम पीछे हो गया, फिर उस्मानी का नाम आ गया। लेकिन देखिए, पूरा घटनाक्रम देखिए, नाटकीय रूपांतरण कहा जाता है ना घटना का, वो एक नाटकीय मोड़ ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल में ये दबाव डाला गया कांग्रेस को कि ठीक है, ये सीट कांग्रेस की ही रहेगी, लेकिन उम्मीदवार मेरा रहेगा। कांग्रेस ने भी हामी भर दी, यहाँ तक कि झटपट में राजद से ऋषि मिश्रा चले आए कांग्रेस में, और कांग्रेस का सिंबल भी उनको मिल गया। देखिए कितना समझौता हुआ अंदर में। कांग्रेस भी उस समय अपने दिन रात मेहनत करने वाले प्रत्याशी को दरकिनार कर दिया सिंबल के लिए, और सिंबल दे दिया ऋषि मिश्रा को। ऋषि मिश्रा कांग्रेस के सिंबल लेकर के नामांकन कर दिए। उससे कुछ देर पहले ही इनको उस्मानी को भी कहा गया आप नामांकन कर लीजिए, उस्मानी ने भी अपना नामांकन कर लिया। लेकिन कांग्रेस का महागठबंधन का सिंबल मिल गया था ऋषि मिश्रा को। अब सवाल हो गया कि आखिर क्या होगा। यह दबाव आने लगा कि उस्मानी बैठ जाइए, कांग्रेस का उम्मीदवार है, आप बैठ जाइए, महागठबंधन का बैठ जाइए। लेकिन उस्मानी ने कहा कि हम दिन रात मेहनत के क्षेत्र में हम नहीं बैठ सकते, हम काम करेंगे। अंत में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आप ये बता दें कि जाले विधानसभा में मामला गड़बड़ हो गया है। जाले विधानसभा में कांग्रेस में भी नाराजगी है कि कांग्रेस में अचानक राजद के किस नेता को कैसे आने दिया गया, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता काफी ज्यादा निराश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अपना वर्चस्व है, जो कांग्रेस के नेता उनको दीजिए, आप राजद से ला करके क्यों हेलीकॉप्टर के नेता को बिठाए। आक्रोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल में भी आक्रोश हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता कांग्रेस में कैसे चले गए। इस बात को लेकर के दोनों दल के कार्यकर्ता नेता परेशान हो गए। दोनों ने अलग अलग बैठक की, अलग अलग बैठक करके उन लोगों ने उस्मानी के सपोर्ट में कहा कि उस्मानी हमारा नेता होगा, महागठबंधन का नेता होगा, भले निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन हम बता दें, आज बड़ी खबर हम बता दें कि आज बैठक हो रही है। उस्मानी ने तमाम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं को बैठक की है, कर रहे हैं, और बैठक के बाद ये एक संदेश जाएगा कि महागठबंधन का उम्मीदवार ऋषि मिश्रा नहीं बल्कि उस्मानी होंगे। ये बात तय करने के लिए आज बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। हर अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे गौराबोड़ा में कैसा हुआ खेला। देखिए बिहार मिथिला न्यूज यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट